इस देश में तीन ही आदमी हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। एक तो फौजी भाई और एक खिलाड़ी और एक हमारी मीडिया। ये आवाज वहां तक जानी चाहिए, जैसे तिरंगा लहराते हैं ना, ऐसे जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय संजय पहलवान जी, जब हम छोटे छोटे थे तो चर्चा सुनते थे कि हमारे देश की शान संजय पहलवान जी हैं। आज हम जब बड़े हुए, 7 कैंपों में रहे, तो हमने पता लगा कि हमारे ओलंपिक खिलाड़ी जो रात दिन मेहनत करते हैं, इस देश में तीन ही आदमी हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। एक तो फौजी भाई और एक खिलाड़ी और एक हमारी मीडिया, जो दिन रात धूप हो, बारिश हो, कोरोना हो, सब डिसिप्लिन के आदमी हैं। स्पोर्ट्समैन और फौजी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके बीच में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको उल्टी सीधी बातें कहेंगे। तो सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जो स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन में रहता है। क्योंकि जब मैं बीएसएफ में था तो संजय भाई एक ही बात कहते थे कि वही खिलाड़ी बनेगा जो डिसिप्लिन में रहेगा। और डिसिप्लिन के अलावा जो हमारे खिलाड़ियों के साथ हुआ है, इसीलिए हमारे ओलंपियन, हमारी छोटी बहनें यहाँ इतनी सर्दी में बैठी हुई हैं। और मैं स्पोर्ट्स से ये नहीं कह रहा कि मैं कबड्डी खिलाड़ी हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से अपील करता हूँ कि इस जंतर मंतर से इतिहास लिखे जाते हैं। आज ये खिलाड़ियों की रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्समैन की लड़ाई है। आज हमारी कबड्डी भी कोर्ट में चल रही है, वहां भी ऐसा ही होता था, वहां भी बच्चों ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट में तक गए। और आज जो हिंदुस्तान का झंडा लहराने वाले ओलंपिक में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए वो मंत्रालय में जाते हैं और उनको आश्वासन दिला जाता है। यह आश्वासन को राजनीति का आश्वासन नहीं लेना है। मैं कहता हूं कि भाई, आप रात को यहाँ रहोगे तो आपका भाई भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार है। ये वैसी की लड़ाई नहीं है, ये उस तिरंगे की लड़ाई है जिन खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की ऐसे यूज किए। क्योंकि जितने भी अध्यक्ष बैठे हैं संजय भाई, इस पद पे तो ओलंपियन अच्छे खिलाड़ियों को होना चाहिए, राजनीतिक को अध्यक्ष बनकर ही रहना चाहिए। ये में नहीं है, हॉकी में जाओ, बॉक्सिंग में जाओ, जैसे कि इनकी दादा लाई चीज है। ये इनका कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा। जितने अध्यक्ष बैठे हैं हर गांव में अपनी अपनी दादा लाई बना रखी है। इसलिए भाई, किसान का बेटा है पूर्णिया जी, ये किसी राजा की औलाद नहीं है, एक किसान परिवार से निकलकर और तिरंगा ले रहा है। तो कौन सा खेल मंत्री झंडा ले रहा है, जाके जाओ दूसरे देश में नाम रोशन करके आया हो। तो हमारा कष्ट कमाई का पैसा लेकर राज करते हैं ये लोग और खिलाड़ियों का अपमान करते हैं। मैं मीडिया वाले से कहना चाहता हूं, उससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ जो हमारे इतनी सर्दी में हमारे ओलंपिक, जिनको हम ताज पे रखते हैं, जब मेडल लेके आते तो प्रधानमंत्री भी आते, हमारा मेडल आ गया। तो आज प्रधानमंत्री की कोई स्पीच नहीं बनती खिलाड़ियों के लिए, खेल मंत्री की नहीं बनती, गृह मंत्री की नहीं बनती। वो क्या सोचेंगे, खिलाड़ी हैं, 4 दिन बैठेंगे, 5 दिन बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। लेकिन पूर्णिया भाई, आप मेरे छोटे भाई हो, 10 दिन नहीं, पूरे साल, 2 साल ये लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कबड्डी फैमिली की तरफ से आप लोगों के साथ हैं, तन मन धन से। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, ये दिनेश भाई आपके साथ है और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।